हेलो गाइस, दिस इज मी शिल्पा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड और आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ मोटो रेजर 40 के लॉन्च इवेंट पे। मोटो रेजर को लेके पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी कि इस फ़ोन में ये आने वाला है, ये आने वाला है, इसका डिज़ाइन ऐसा होगा वैसा होगा। आज हम आपको फाइनली बताने वाले हैं कि मोटो रेजर 40 कैसा होगा, और आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम ले आए हैं मोटोरोला के हेड ऑफ मार्केटिंग शिवम रंजन को। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू सो मेरे यूज़र्स के कुछ क्वेश्चन है, बहुत टाइम से पूछ रहे हैं, मेरे भी मन में कुछ क्वेश्चन है क्योंकि बहुत टाइम बाद फ्लिप फ़ोन आ रहा है से लेके। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि मोटोरोला ने फ्लिप फ़ोन की शुरुआत की थी, मतलब जब मैं भी छोटी थी तब से मैं देखती आ रही हूँ मोटोरोला के फ्लिप फ़ोन्स है। उसके बाद मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने फ्लिप फ़ोन लाया, बहुत महंगे भी हैं, थोड़े सस्ते भी लाए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है फ्लिप फ़ोन के मार्केट में बने रहने की, तो वो क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके कंज्यूमर्स को ये दोनों फ़ोन चाहे तो दिखा देता हूँ, बिकॉज उनको बहुत जो क्यूरियोसिटी है कि किस तरह के हैं फ़ोन। तो ये रेजर 40 अल्ट्रा हमारा पैंटोन कलर ऑफ द ईयर में वीवा मेजेंटा में, और ये रेजर 40। बाय द वे मुझे तो डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसे आपको कलर्स लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आते हैं आपके सवाल पे। तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि फ्लिप फ़ोन के मामले में मोटोरोला पायनियर्स हैं। तो दुनिया का सबसे पहला फ्लिप फॉर्म फैक्टर का फ़ोन, जो कि कीबोर्ड वाला भी होता था, वो भी हमने ही डिज़ाइन किया था। उसके बाद जो हमारा रेजर V3 था, वो दुनिया का सबसे पॉपुलर शायद फ्लिप फ़ोन रहा आज तक का। 100 मिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं ग्लोबली सेल किए उसने। और उसके बाद 2019 में हमने इस फॉर्म फैक्टर को रिवाइव किया एक फोल्डेबल फ़ोन के ज़रिए, राइट। तो हमारा जो सबसे पहले, और वो भी दुनिया का सबसे पहला फ्लिप फ़ोन था जो कि फोल्डेबल फ्लिप फ़ोन था, हमारे बाद कंपटीशन ने उसको लॉन्च किया। तो उसके बाद से भी अगर आप देखें तो मोटोरोला ने 2019 में, 2020 में, उसके बाद हम 3 जनरेशन ऑफ फ्लिप फ़ोन्स लॉन्च कर चुके हैं जो कि फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर के हैं, और ये हमारा चौथा जनरेशन है। तो देखिए, हमने इन सालों में जो हमारे कई साल थे फ्लिप फ़ोन के फॉर्म फैक्टर के साथ, और स्पेशली लास्ट 3 ईयर जो हमने फोल्डेबल फ्लिप फ़ोन्स के फॉर्म फैक्टर जनरेट किए, इसमें हमने अपने कंज्यूमर्स के साथ बहुत सारी रिसर्च क्रिएट करी, और हमें पता चला कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं। तो उसके हिसाब से हमने जो है ये 4th जनरेशन का जो हमने रेजर बनाया है, इसमें वो सारी चीज़ें एड्रेस करी हैं जो कि कंज्यूमर्स को अच्छी लगती थी, तो उनको और बड़ा कर दिया या उनको और एनहांस कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, हमारे शुरुआती जनरेशन के रेजर्स में भी हमारा डिस्प्ले कंपटीशन के कंपैरिजन में सबसे बड़ा था, ऊपर वाला कवर डिस्प्ले जो कहते हैं। हमने देखा कि कंज्यूमर्स को वो चीज़ बहुत पसंद आ रही थी, बिकॉज उनको बार बार फ्लिप ओपन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपना आउटर डिस्प्ले में ही काफ़ी काम कर लेते थे। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने किसी भी फ्लिप फ़ोन का लार्जेस्ट एक्सटर्नल डिस्प्ले दिया है। 3.6 इंचज़ का ये डिस्प्ले है, फुल्ली फंक्शनल डिस्प्ले है। इसमें आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेजिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मल्टीपल ऐप्स इस पर आपकी चल सकती हैं, और ये फुल्ली केपेबल 144 हर्ट्ज़ का 1100 निट का डिस्प्ले है। तो ये चीज़ थी जो कंज्यूमर्स को पसंद आई थी, जो हमने फर्दर एनहांस करी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स का एक चीज़ था कि भाई बैटरी लाइफ कैसे फ्लिप फ़ोन में बढ़ा सकते हैं, तो आप पिछले जनरेशन के मुकाबले में हमने इसकी बैटरी लाइफ सिग्निफिकेंटली एनहांस करी है। जैसे अगर आप पिछला जनरेशन देखेंगे तो उसमें करीब 3000 mAh की बैटरी थी, इसमें करीब 3800 mAh की बैटरी है, और साथ में जो हमारा चिपसेट भी यूज़ किया है वो 4nm चिपसेट का है। तो बैटरी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक्चुअल यूजेस में 1 दिन से ज़्यादा की बैटरी लाइफ ही आपको निकाल के देता है। और इनफैक्ट ये दूसरा फ़ोन है जो एज 40 है, जिसमें हमने छोटा डिस्प्ले दिया है, तो इसमें हमने बैटरी बढ़ा दी है। इसमें इससे ज़्यादा बैटरी है, 4200 mAh की बैटरी दी है, क्योंकि इसको आप ज़्यादा बार खोलेंगे क्योंकि इसका डिस्प्ले छोटा है। तो ये सब ज़रूरतें और ये सब चीज़ें हमने कंज्यूमर की देखते हुए दिमाग में इसको डिज़ाइन किया है। दूसरी चीज़ हमको कंज्यूमर से जो देखने को मिली थी कि भाई कंज्यूमर्स को ये नहीं चाहिए कि गैप हो अगर फ़ोन फोल्ड हो। तो अगर आप देखें तो ज़ीरो गैप डिज़ाइन है इसके अंदर, बिल्कुल आप इसके अंदर पेपर भी डालेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर आप देखें तो इसका जो ये एक्सटर्नल डिस्प्ले है और ये जो हिंज है, ये इसको एक्सटर्नल डिस्प्ले को ये आप डिस्प्ले को किसी भी एंगल पे रख सकते हैं, और उसके चलते मल्टीपल यूज़ केसेस आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसी एक्सटर्नल डिस्प्ले को इस तरह से टेंट की तरह भी रख सकते हैं, जिसमें आप टेंट की तरह रख के या तो वीडियो देखें, या इसमें अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो आप अपना चेहरा देख सकती हैं, अपना मेकअप भी कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकती हैं, और इसमें स्पेशली वो डिज़ाइंड है। कई बार आप अगर अपना वीडियो बनाना चाहती हैं तो इस तरह से खोल के अगर आपने टेबल पर रख दिया है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कैमरा ऑन है, आपको दिख रहा है कि इसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे यूज़ केसेस इसमें हैं, और ये सारे हमारे कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, कंज्यूमर यूज़ केसेस से निकला है। तो इसके चलते हमने जो इसको ऑप्टिमाइज़ किया है, हमने इसमें बेहतरीन से बेहतरीन हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन दिए हैं, चिपसेट, कैमरा, डिस्प्ले 165 हर्ट्ज़ का अंदर का डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज़ का एक्सटर्नल डिस्प्ले, जो कि किसी फ़ोन में आपको नहीं मिलेगा। तो
आउट एंड आउट फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, साथ में एक बेहतरीन डिज़ाइन। ये कलर आप देखिए, हमारा पैंटोन कलर ऑफ द ईयर 2023, ये वीवा मैजेंटा, बहुत ही बेहतरीन कलर है और इसका और भी कलर्स आते हैं। इनफैक्ट रेजर 40 में भी 3 कलर आपको मिलेंगे, बहुत ही सुंदर 3 कलर आपको मिलेंगे। मेरे पास अभी वाइट है, लेकिन बाकी 2 कलर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, देखिए कंज्यूमर्स जो फ्लिप फॉर्म फैक्टर का फ़ोन चाहते हैं वो बहुत ही फैशनेबल और स्टाइलिश कंज्यूमर्स होते हैं, बट वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो उनको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए। मतलब उनको ये भी चाहिए कि भाई देखो, अगर मुझे प्रोडक्टिविटी करनी है, मुझे परफॉर्मेंस जनरेट करना है, तो मैं वो भी कर सकूं, और मुझे अगर स्टाइलिश भी बनना है, स्टैंड आउट भी करना है क्राउड में, तो मैं वो भी कर सकूं। तो ये जो फ़ोन्स हैं ये उसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। और इनफैक्ट जो जिनको अपनी प्रोडक्टिविटी एक्सटर्नल डिस्प्ले से बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, उनके लिए रेजर 40 भी एक बहुत बेहतरीन डिवाइस बन जाता है। बिकॉज जहाँ तक बात रही फॉर्म फैक्टर की, फ्लिप एंगल्स की, फ्लेक्सिबिलिटी की, वो सारी चीज़ें आपको तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि मोटो के इस फ़ोन को यूज़र्स के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, एकदम यूज़र्स के, चाहे वो कोई भी यूज़र हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर कोई ऑफिस का काम कर रहा हो, चाहे वो चाहे ऑफिस का काम कर रहा हो, चाहे पार्टी में जा रहा हो, सबसे स्टाइलिश डिवाइस आपने बनाई है। सो मेरा एक और क्वेश्चन ये है, ये तो होगी डिज़ाइनिंग की बात। यूज़र्स ना बजट को लेके भी बहुत टेंशन में रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्लिप फ़ोन आया है, फोल्डेबल आया है, तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। तो इस सेगमेंट के लिए आपने यूज़र्स के लिए क्या रखा है कि मतलब यूज़र्स को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा या उन्हें एक डिसेंट वैल्यू में ये फ़ोन मिल जाएगा? देखिए आपने सही कहा। देखिए काफ़ी यूज़र्स को एक आप देखेंगे तो फ्लिप फ़ोन्स का या फोल्डेबल फ़ोन्स का इतना ज़्यादा अडॉप्शन इंडिया में इतना इसलिए नहीं रहा है क्योंकि देखिए भारतीय कंज्यूमर को हमेशा वैल्यू चाहिए। हाँ, किसी एक कंज्यूमर, हालांकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, मतलब कंज्यूमर्स प्रीमियम प्राइस पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उनको सही वैल्यू दिखती है उसमें, तो वो प्रीमियम प्राइस भी पे करने को तैयार हैं। लेकिन वैल्यू कॉन्शियस अभी भी है, मतलब वो भाई अगर इतना पैसा दे रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू मिलनी चाहिए। हमने क्या किया है कि हमने एक तो द मोस्ट एडवांस्ड फोल्डेबल फ़ोन बनाया है रेजर 40 अल्ट्रा के ज़रिए, और एक रेजर 40 बनाया है जो कि एक फ्लिप फ़ोन के सारे बेनिफिट्स कंज्यूमर को देता है, एक बहुत ही स्टाइलिश फॉर्म फैक्टर में, बट एक स्लाइटली और अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट के लिए। दोनों फ़ोन्स को जो है हमने एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग तो दी है, साथ ही साथ हमने इसमें एक कई सारे ऑफर्स दिए हैं जो कंज्यूमर्स के लिए इस फ़ोन को ओन करना बहुत आसान बनाएंगे। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी प्राइसिंग है उसके ज़रिए ये फ़ोन्स एक रेवोल्यूशन लाएंगे। दोबारा से आपको हेलो मोटो शायद बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, और रेजर बहुत लोगों के हाथ में दिखाई देगा, स्पेशली जो यूथफुल लोग हैं उनके हाथ में। तो प्राइसिंग की जहाँ तक बात करें तो ये जो रेजर 40 अल्ट्रा है ये हमने लॉन्च किया है 89,999 के प्राइस पे। साथ में ICICI बैंक का 7,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट है या कैशबैक है इसमें, तो इसका इफेक्टिव प्राइस 82,999 है। इस पर हमने नो कॉस्ट EMI भी दिए हैं अप टू 12 महीने के, जिसके चलते लोग इसको 7,500 रुपये पर मंथ के कॉस्ट पे सिंपली ओन कर सकते हैं। तो ये रहा रेजर 40 अल्ट्रा। इसको अगर आप कंपटीशन के लॉन्च प्राइसेस से कंपेयर करेंगे तो ये भी बहुत एग्रेसिव प्राइस पॉइंट है। और जहाँ तक बात रही रेजर 40 की, तो ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बना है जो इस फॉर्म फैक्टर से को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और एक बहुत ही केपेबल फ़ोन है अपने आप में। 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, एक बहुत ही केपेबल चिपसेट है, प्रोसेसर है, लार्जेस्ट मोस्ट एडवांस कैमराज हैं किसी भी फ्लिप फ़ोन के। उसको हमने लॉन्च किया है 59,999 पे, जो कि आज तक कोई भी नया आपको इस फोल्डेबल कैटेगरी में इस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिला होगा। और साथ ही साथ इसमें भी ICICI बैंक का ऑफर हमने लॉन्च किया है। इसमें 5,000 रुपये का ऑफर है जो कि कंज्यूमर्स को इफेक्टिव प्राइस देता है 54,999 का, मतलब 55,000 रुपये का। और अगेन NCMI, इसमें नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस भी हैं, जिससे 5,000 रुपये पर मंथ के कॉस्ट पे आप इस ज़बरदस्त फ़ोन को ओन कर सकते हैं। सो ये तो बात रही है हमारे अभी के फ़ोन्स की। आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? जैसे ये तो फ्लिप फ़ोन आप ले आए, क्या फोल्डेबल की तरफ जाने का आपको कोई प्लान है? क्या फोल्डेबल फ़ोन्स भी लेके आएंगे? देखिए फोल्डेबल एज अ कैटेगरी में दोनों ही है, मतलब फ्लिप भी है, फोल्ड भी है। तो देखिए फोल्डेबल कैटेगरी में हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हम फोल्डेबल कैटेगरी में 2019 से हैं। ये जो रेजर है, हालांकि हम इस फॉर्म फैक्टर पे करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो वेरी क्लियर है कि देखिए हम फोल्डेबल्स को फॉर्म फैक्टर को एग्जिट नहीं करने वाले। ये एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और इसमें हम इन्वेस्ट करते रहेंगे। नाउ जहाँ तक बात रही
फोल्ड डायरी फोल्ड वाले फॉर्म फैक्टर की, तो अनफॉर्चुनेटली हम फ्यूचर हमारा क्या प्रोडक्ट रोड मैप है उस पर अभी कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ज़रूर इतना बता सकता हूँ कि जहाँ तक बात रही फोल्डेबल्स की ओवरऑल, चाहे वो ये अभी करंटली अगर आप देख रहे हैं तो फ्लिप फॉर्म फैक्टर है, तो हम फोल्डेबल टेक्नोलॉजी पे वर्क करते रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो MWC में जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी, वहाँ पे हमारा एक रोलेबल फ़ोन कॉन्सेप्ट भी रिवील हुआ। दुनिया में सबसे पहला ब्रांड है मोटोरोला जिसने एक रोलेबल फ़ोन भी रिवील किया है। तो हम नए नए फॉर्म फैक्टर, नए नए टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते रहेंगे, जिससे कि मोटोरोला जो कि हमेशा से 95 साल से इनोवेशन से एसोसिएटेड है, दुनिया का फर्स्ट ब्रांड जिसने मोबाइल फ़ोन बनाया, जिसके ज़रिए फ़र्स्ट फ़ोन कॉल हुई, दुनिया का फर्स्ट ब्रांड जिसने 5G केपेबल फ़ोन बनाया कमर्शियली अवेलेबल, दुनिया का फर्स्ट ब्रांड जिसने फोल्डेबल फ़ोन बनाया, वो कंटिन्यू टू इन्वेस्ट करेगा न्यू टेक्नोलॉजीज़ में, न्यू फॉर्म फैक्टर्स में, और डेफिनेटली फोल्डेबल्स में भी हम इन्वेस्ट करते रहेंगे। अब एग्जैक्टली कौन से फॉर्म फैक्टर में करते हैं वो आप आगे पता चलेगा। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको Razer 40 सीरीज़ को एक लाइन में डिफाइन करना हो या एक USP बतानी हो तो वो क्या होगी? देखिए ये एक फ़ोन है जो कि परफेक्ट ब्लेंड है, जिसे मैं कहूँगा परफेक्ट ब्लेंड है ज़बरदस्त स्टाइल का विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो मैं एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ, इट इज़ द परफेक्ट फ्यूजन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश डिज़ाइन विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सो इट इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल प्रोडक्ट फॉर एनीबडी, चाहे वो एक पावर यूज़र हो, चाहे वो एक डिज़ाइन फोकस यूज़र हो, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो मिलेनियल हो, तो ये सबके रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करता है और डेफिनेटली उनकी लाइफ को फ्लिप करता है अपने तरीके से। जैसे कि इसकी टैगलाइन है फ्लिप द स्क्रिप्ट, तो जो भी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट है किसी की, वो इस रेजर को ओन करने के बाद डेफिनेटली थोड़ी फ्लिप होगी। सो मेरे सवाल तो यहीं तक थे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस फ़ोन को लेके या फिर मोटो 40 फैमिली को लेके, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग इंटरेक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ NVT टेक इट को सब्सक्राइब करें।